हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको लेके चलेंगे अधिमानी चामुंडा माता जी के मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में। आज हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे और बताएंगे ये जो ट्रैक है माता जी का अराउंड 7 से 8 किलोमीटर का, इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक आपको, ताकि पूरी मिले इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम हैं 11,000 फुट की ऊंचाई पर, जहाँ स्थित है माता जी का मंदिर जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम नीचे से शुरू करेंगे और पूरा मैं आपको ट्रैक दिखाऊंगा कि कैसे रास्ते में क्या सुविधाएं हैं और कहाँ आप रह सकते हैं और कहाँ खाने की सुविधाएं हैं। तो बोलिए जय माता दी की और शुरू करते हैं इस ट्रैक को। तो हमने जो रूट लिया है वो है जिया वाला। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है। यहाँ पे आप 30 से 50 रुपये में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ट्रैक को शुरू करते हैं। तो ट्रैक यहाँ से कुछ शुरू होता है और ट्रैक अगर आप देख पाए तो कुछ इस तरीके के रास्ते होते हैं और इसको कवर करने के लिए आपको 4 पहाड़ों को कवर करना होता है 1 बाय 1। और इसमें मैं आपको वीडियोस की भी दिखाऊंगा और कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम पहुंचे थे ऊपर माता जी के मंदिर। तो यहाँ पे जो आप सामने चौड़ाई देख पा रहे हैं ये है दूसरा पहाड़। इसके पीछे 2 और पहाड़ होते हैं जिसमें चौथा पहाड़ में माता जी का मंदिर है। तो जब पहला पहाड़ कवर करते हैं तो आपको इस तरीके से नीचे पावर प्लांट दिखता है। तो इस तरीके से आप रास्ते कुछ ऐसे बने हुए हैं। अगर आप आएँ तो आपको कई जगह थोड़े थोड़े ऐसे बने हुए रास्ते मिल जाएंगे, पगडंडियाँ, और बाकी जगह आपको ट्रैकिंग ही पहाड़ वाली करेंगे। और अगर आप रास्ता में जा रहे हैं तो आपको कई जगह ऐसे नाइट शेल्टर्स मिले जाएंगे, जहाँ अगर आप रात को ट्रैकिंग कर रहे हैं या कहीं फंस जाए बारिश के टाइम पे तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे हट्स वगैरह मिल जाते हैं स्टे करने के लिए, अगर आप बारिश में या नाइट को स्टे करना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं जानवरों से वगैरह से। तो इस तरीके से कुछ ट्रैक है और इसका जो ट्रैक है, कई लोग इस ट्रैक को 2 दिन में ख़त्म करते हैं कि आज स्टार्ट करते हैं तो अगले दिन रात को माता जी के मंदिर में रात को दर्शन कर वहाँ पे सो के अगले दिन उतर आते हैं। और कई लोग, जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने मॉर्निंग में अराउंड सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था ट्रैक, अगर आप मेरे सामने देख पा रहे हो। और 5 बजे हमने चढ़ाई शुरू करके दोपहर को दर्शन करके शाम को हम 5 साढ़े 5 बजे नीचे उतर आए। तो अगर आप मेरे सामने ठीक देख पा रहे हैं तो ये है, अभी हमने दूसरा पहाड़ कवर किया है। तो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में ट्रिम करके दिखा रहा हूँ, मैं फास्ट पूरा नहीं दिख पाऊँगा। तो दूसरे पहाड़ से जो भी आपने मेरे देखा तो उससे ये ऐसी चढ़ाई दिखती है। तो इसमें अगर आपको ये जो लाइट दिख रही है स्ट्रीट लाइट, तो ये आपके माइलस्टोन्स हैं, इनको आप माइलस्टोन की तरह देख सकते हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके चौथे पहाड़ में कौन सा है। तो ये जो स्ट्रीट लाइट थी ये मेरे दूसरे पहाड़ की थी, जहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलता है नीचे का। तो अगर आप ध्यान से अगर इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको यहाँ से चामुंडा माता जी का भी मंदिर दिखेगा जो चामुंडा में है और नियरेस्ट लोकेशन इसकी है धर्मशाला। तो इससे कुछ व्यू मिलता है जब हम सेकंड पार्ट को कवर कर लेते हैं। अगर आप अभी पॉज करें तो देख पाएंगे जो पहला पार्ट है वो ये वाला हमने कवर किया था जिससे मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से हम अभी ऊपर और जाएंगे और आपको 2 पार्ट और कवर करने होंगे। तो इस ट्रैक की लंबाई कुछ 7 से 8 किलोमीटर की है। तो अगर आप इसको सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे स्टार्ट करते हैं तो आप इसको 4 से 5 घंटे में कवर कर लेंगे। तो पूरे रास्ते ट्रैक में आपको एक ही जगह ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको कुछ खाने की सुविधा मिलेगी, वो ये शॉप आती है। और हमने इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा वेट करके स्टे किया थोड़ा और आराम किया और कुछ खाया पिया और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। तो इस सफ़र में मेरे साथ मेरा भाई भी था, तो आपने जिसको फ़ोटो में अभी देखा। तो इस तरीके से अभी हमें तीसरा पहाड़ वाला चढ़ना है, उसके बाद फिर चौथे पहाड़ में माता जी का मंदिर आता है। तो आप देख सकते हैं हाइट का लेवल कितना है। अभी हम अराउंड 6 से 7,000 फुट की ऊँचाई पर है। माता जी का मंदिर जो है वो 11,000 की फुट की ऊंचाई पर है। तो आपको कितना अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है, एकदम बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो अगर आप ट्रैकिंग करने के पर्पज़ से भी आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा इस ट्रैक को करने में। बट अपने साथ कुछ गेयर्स लेके आएँ। तो आप देख पा रहे हैं जो अभी आपको मैंने शॉप दिखाई थी नीचे जो थोड़ा सा बना हुआ था, वो नीचे सामने अगर आप पॉज करके देखें तो ये आपको दिखेगी। तो इस तरीके से मैं आपको सफ़र में कुछ क्लिप्स के थ्रू दिखाता रहूँगा कि जैसे जैसे आप हाइट में आएंगे तो आपको नीचे से एकदम फ्लैट दिखेगा। अगर आप देख पा रहे हो, इससे पहले वाली क्लिप में वो थोड़ा दिख रहा था, अभी एकदम ये फ्लैट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अर्थ के कौन से हाई लेवल पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से 4 पहाड़ियाँ होती हैं। अभी हमने तीसरी पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमने थोड़ा अभी वेट कर रहे हैं और आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको हर जगह हर पहाड़ी में कुछ ना कुछ छोटे हट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक के थोड़ा आराम कर सकते हैं और इस तरीके से अपना कुछ खाना वगैरह पका सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, जब अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, जिनमें से है पानी की बॉटल्स। आप अपने साथ अगर आप एक सिंगल जा रहे हैं तो सिंगल पर्सन के लिए भी 4 लीटर पानी ज़रूर चाहिए। तो आपको 2 लीटर की 2 बॉटल्स रखनी पड़ेंगी। प्लस खाने का सामान ज़रूर रखिए। जैसे अभी आप देख पा रहे हो सामने, तो ये भी एक माइलस्टोन है।
अपने साथ कुछ खाने के चिप्स या बिस्किट के पैकेट ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो आपको मैंने दिखाया था ये मतलब ये शॉप टाइप नहीं है, यहाँ पे कुछ मिल जाता है। तो आप अभी ये तीसरी पहाड़ की चढ़ा वो देख पा रहे हैं, इसके पहाड़ को भी हम जो ऊपर वो सबसे लास्ट पेड़ देख रहे हैं, अभी हम इसको तक चढ़ेंगे और इसके पीछे आएगा चौथा पहाड़। तो मैं जो आपको अभी बता रहा था, आपको पास होना चाहिए पानी की बॉटल्स, खाने का कुछ सामान, हो सके तो अपने साथ टॉर्च वगैरह भी ज़रूर रखिए और कुछ लाइटर या माचिस वगैरह ज़रूर रखिए कि कल अगर आप रात को कहीं फंस जाए या कुछ अगर जानवर वगैरह आ जाए तो आप थोड़ी आग लगा के अपने आप को बचा सकें, क्योंकि कई बार ये ट्रैक सेफ़ नहीं होता है अगर आप नाइट को ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो कुछ जो यात्री हैं या कुछ जो भक्त हैं वो माता जी के दर्शन के लिए रात को स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग नीचे से जिया से, और रात को ही माता जी के ऊपर दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां वो सुबह नहा धो के माता जी के दर्शन करके उतर आते हैं दिन के समय। बट हमने चढ़ाई शुरू करी थी सुबह 4 या 5 बजे के आसपास और हम पहुंच गए थे माता जी के दरबार पे अराउंड 11 या 12 बजे के आसपास, जहां हमने 2 घंटे स्टे किया और 2 बजे उतरना शुरू किया। तो इस तरीके से कुछ हुई हो, तो अभी आप व्यू का आनंद लीजिए, फिर आके इन्फॉर्मेशन आपकी दूँगा। तो कुछ हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, आप देख सकते हैं अभी हम बहुत हाइट में हैं। और फिर हमने किया था अपना लंच, जो हम अपने घर से पैक करके लाते हैं, फ्रूटीज़ और रोटी वगैरह। तो आप भी अपने घर से खाना वगैरह लेके चलें, क्योंकि ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है कि आपको पानी या कुछ खाने को मिले। तो आप हाइट का मज़ा लीजिए अभी देख के। और इस तरीके से आप एटमॉस्फेयर देखें तो कितना क्लीन दिखता है, स्काई एकदम क्लीन है। और इस तरीके से आप पहुँचेंगे ऊपर माता जी के दरबार के पास। तो ऊपर ये चढ़ाई है चौथे पहाड़ की, जहाँ से एकदम फ्लैट हो जाता है। आप सामने देख पा रहे हैं शिवजी भगवान जी का मंदिर। ये पहले अभी यहाँ पे बिजली वगैरह गिरने से टूट गया था, दोबारा से इसको रेनोवेट करके हम यहाँ पे फिर से बनाने की कोशिश किया जा रहा है माता जी के मंदिर को। तो सामने है शिवजी भगवान जी का मंदिर। और ट्रैकिंग में अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ गेयर्स या जूते वगैरह पहन के आए, चप्पल वगैरह में ना आए, क्योंकि आपको थक जाएंगे। और इस तरीके से रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ऊपर कुछ आपको रहने के लिए कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सामने जो था अभी माता जी का दरबार था, मंदिर था, और यहाँ पे सामने जो आप 2 घर देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुजारी वगैरह रात को रहते हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 लोग हैं। तो अगर आप अपने साथ ला रहे हैं तो अपने साथ ब्लैंकेट वगैरह, वाटर बॉटल्स वगैरह लेके चलिए, ताकि आप रात को इनसे परमिशन लेके इनके साथ आप रात को स्टे कर सकते हैं। और खाने की बात कहूँ तो खाने का सामान भी साथ लेकर चलिए, ताकि आप अपना कुक करके खुद बना सकें। यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से अभी माता जी के मंदिर के आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आदिमानी चामुंडा माता जी के मंदिर के पास। और इस तरीके से ऊपर का व्यू होता है। ऊपर आके पहाड़ एकदम फ्लैट हो जाते हैं, इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। और सामने अगर आप बर्फ़ वाला पहाड़ देख रहे हैं, तो उसके लिए जाने के लिए आपको दूसरे तीसरे पहाड़ में जाना पड़ेगा, यहाँ से उस पहाड़ की दूरी बहुत दूर है। तो ये सबसे ऊंचाई भी जो हम हैं 11,000 फुट की ऊंचाई पर है। इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। जो सामने आपको पहाड़ बर्फ़ वाले दिख रहे हैं, वो आपके हिमालयन रेंजेस आ जाते हैं, जिनको हिमालयन जो भी कहते हैं, वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से बहुत हाइट पे है। ट्रैकिंग की एक और बात कहूँ तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सेफ़ नहीं होगा अगर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे 15, 16, 18 साल तक के हैं तो आइए, मगर वो थक जाएंगे। तो अभी आप एक 360 डिग्री व्यू आपको मैंने दिया। अब आपको मैं माता जी के मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। तो इस तरीके से कुछ मंदिर है, आप व्यू देख पा रहे हैं 360 डिग्री। और आप इसकी वो खाई देख सकते हैं। तो उसको आने के बहुत सारे रूट है। हमने लिया था चामुंडा मंदिर के पास ही एक लोकेशन है जिया, हमने वो वाला रूट लिया था। कुछ लोग दूसरी लोकेशन से भी आते हैं, दूसरे ट्रैक भी हैं यहाँ तक पहुँचने के। तो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, आप डिफरेंट ट्रैक से यहाँ पे आ सकते हैं मंदिर के माता के दर्शन करने। मैं आपको एक सजेस्ट ये भी करूँगा, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए हमेशा अप्रैल या जून के मंथ में, और सितंबर लास्ट अक्टूबर के बीच में आइए। जुलाई अगस्त में ना आए तो अच्छा होगा, क्योंकि बारिश का सीज़न होता है, तो आप यहाँ पे आगे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप जनवरी, फरवरी या दिसंबर के टाइम पे सोच रहे हैं तो यहाँ पे बर्फ़ गिरी होती है बहुत ज़्यादा, ये पूरा बंद रहता है, तो आप आएंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से माता जी के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो पहले माता जी का मंदिर यहाँ हुआ करता था, आदिमानी माता जी का मंदिर, आप ये जो देख पा रहे हैं। अब तो इसको फिर से बनाने का कोशिश की जा रही है, मगर यहाँ पे सामान और पानी को पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पानी होता नहीं है। ये बारिश का पानी को ही स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको बनाने में अभी 1 से 2-3 साल और कम से कम लगेंगे यहाँ पे। तो ये जो माता जी का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है आदिमानी चामुंडा माता जी का। और जो नया मंदिर बना है वो आपने नीचे देखा होगा, चामुंडा माता मंदिर, जो जिसके को दर्शन करने के लिए टूरिस्ट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो ये चलते हैं और जो माता जी के दर्शन करते हैं। तो ये है
अधिमानी माता चामुंडा माता जी का मंदिर। तो बोलिए भक्तों जय माता जी की। और यहाँ से आपको मिलता है माता जी के दर्शन करने का भव्य रूप, माता जी के दर्शन होते हैं, प्लस आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है और मन की शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ आके आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा और आपको लगातार हवा की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी और कोई आवाज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती, अपने साथ पानी लेके चलें और सेफ़ चलें और सेफ्टी के साथ आएँ। और अकेले ना आने का सजेस्ट करूँगा, अगर आएँ तो ग्रुप में आएँ, अकेले आना सेफ़ नहीं होगा। तो बोलिए भक्तों जय माता जी की। अगर आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए सोलर पैनल से ही एनर्जी जनरेट की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। और अगर आपके मन में अभी भी कोई ट्रैक को रिलेटेड डाउट है कि कैसे स्टार्ट करें, क्या सुविधाएं हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता जी।